નમસ્કાર, હું છું કિરણ કાપુરે. નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે તમારી સાથે એક વિશેષ વ્યક્તિનો પરિચય કરાવવાનો છે. તેમનું નામ છે ગૌહર રજા. તેઓ વિજ્ઞાની છે, વિજ્ઞાન સંબંધિત લખાણ માટે જાણીતા છે. તેઓ કવિ પણ છે અને તેઓ સામાજિક કાર્યકર્તા તરીકેની ઓળખ પણ ધરાવે છે. આ ઉપરાંત પણ અનેક ઓળખ તેમની સાથે ધરબાયેલી છે. તેમની સાથે ધર્મ અને વિજ્ઞાનની વાત કરીશું. ખાસ તો તેઓ અમદાવાદ આવ્યા છે તેનું કારણ છે આ પુસ્તક મિથકો સે વિજ્ઞાન તક. આ પુસ્તક હવે ગુજરાતીમાં અનુવાદિત થયું છે અને કેયુર કોટક તેના અનુવાદક છે અને ગુજરાતીમાં આ પુસ્તકનું નામ છે દંતકથાઓથી વિજ્ઞાન સુધી. આનું ડિસ્ક્રિપ્શન અમે તમને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમને આપીશું. પણ હવે ધર્મ અને વિज्ञान અને સાહિત્યની વાત ગૌહર रजा સાથે માંડીએ. गौहर रजा, आपका स्वागत है. हम शुक्रगुजार हैं नवजीवन न्यूज़ को आपने टाइम दिया. सबसे पहले बात ये करनी है कि इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो विज्ञान ही है आसपास, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम जब कोई व्यक्ति से मिलते हैं, इंसान से मिलते हैं, तो उसमें हमें धर्म ज़्यादातर हावी दिखाई देता है. तो ऐसा क्यों? पहले तो मैं नवजीवन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दूं कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचूं, बात कर सकूं. और ये सवाल जो है आपका बहुत अहम सवाल है. हमें लगता ये रहता है कि धर्म हावी है, लेकिन अगर हम दिनचर्या देखें तो 99% जो फैसले कोई आदमी अपने दिन भर में लेता है वो सारे के सारे रैशनैलिटी के ऊपर आधारित होते हैं. यानी उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं होता. अगर मैं दुकानदार हूँ तो घर सुबह निकलूँगा, जाऊँगा, अपने दुकान पर पहुँचूँगा, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जो है वो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं. मेरा क्या फ़ैसला है कि मैं साइकिल से जाऊँगा, पैदल जाऊँगा, मोटर से जाऊँगा, बस पकड़ूँगा, सड़क कैसे पार करूँगा, इनमें कोई धर्म का लेना देना नहीं. जब मैं पहुँचता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ तो फिर शायद हो सकता है कि धर्म का लेना देना हो कि मैं कुछ दुआ पढ़ूँ, कोई आरती करूँ, कोई अगरबत्ती जलाऊँ दुकान के अंदर, वहाँ एक मूर्ति रखी हुई हो तो वो 2 मिनट का काम. फिर उसके बाद मैं बेचना शुरू करता हूँ. तो क्या प्रोडक्ट है मेरी दुकान के अंदर, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं. बशर्ते ये कि मेरी दुकान ही धार्मिक दुकान ना हो. अगर मैं कफन बेचता हूँ तो वो दुकान अलग है मेरी. लेकिन अगर मैं ग्रोसरी बेचता हूँ, मैं फ्रिज बेचता हूँ, तो वो फ्रिज का कोई लेना देना नहीं है. कौन कस्टमर आ रहा है मैं उससे ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक हो, क्या हो तुम. मुझे इससे मतलब है कि भाई मैं बेच रहा हूँ, ये तुम खरीदार हो, आ जाओ, हम नेगोशिएट कर रहे हैं. तो ये जो एक भ्रम सा है कि धर्म हावी है, वो इसलिए है कि समाज के अंदर धर्म हावी है. समाज के अंदर ज़रूर हमें दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे फैसलों में धर्म हावी दिखाई देता है. घर में कोई बच्चा उठता है, सुबह को पूजा पाठ हो रहा होता है, नमाज हो रही होती है, हिम हो रहा होता है, कुछ ना कुछ धार्मिक चीज़ें हो रही होती हैं. बाहर निकलता है, उसको दिखाई देता है कि मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, कोई दरगाह है, ये सब कुछ उसको दिखाई दे रहा होता है. फिर वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ कुरान खानी से या सरस्वती वंदना से बात शुरू होती है. उसका साइंस के साथ जो मामला है, रिश्ता है, वो शायद स्कूल में 45 मिनट का है. 1 घंटा, 45 मिनट. उसके बाद वो वापस आता है, यही सब दिनचर्या चल रही थी. तो हमारे समाजों में जहाँ बाहर से धर्म हावी दिखाई देता है, उन समाजों के अंदर एक बारिश है लगातार हमारी ज़िंदगी में रिलीजियस मैसेजेस की. उनसे निकलना बड़ा मुश्किल काम है. यानी इस कमरे में भी मूर्ति रखी हुई है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ. मैं बाहर निकलूँगा, वहाँ भी मुझको कुछ ना कुछ दिखाई देगा. मैं
अगर किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ किसी साइंटिस्ट को नहीं देखता। ऑब्वियसली। वहाँ पर न्यूटन की कोई वो नहीं लगी होती है, आइंस्टाइन की मूर्ति नहीं होती है। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ किसी लैब में या यहाँ आया हूँ, यहाँ धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक काम हम नहीं कर रहे हैं, पर एक मूर्ति रखी हुई है कमरे के अंदर, तो ये मैसेजेस जो हैं हमें लगता है कि धर्म हावी है हमारी जिंदगी पर, और हम यकीन कर लेते हैं कि धर्म हावी है नहीं ऐसा। एक सवाल इसी में से ज़्यादातर लोगों का एक डर बनाए रखता है उसे कि कुछ अघटित हो जाए ज़िंदगी में, इसलिए वो विज्ञान का सहारा से ज़्यादा धर्म का सहारा ले लेता है, ऐसा देखा जाता है। कैसे कह रहे हैं आप? आपके ये सवाल आम लोगों का है। हाँ, आपके सवाल में दो चीज़ें छुपी हुई हैं। हमारी ये नज़र ना जाना कि कुछ घटित हो जाए, राइट, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए मैं सड़क पार करते हुए कोई पूजा नहीं करता, बल्कि इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, कुछ आ तो नहीं रहा है, टकरा हो जाएगा, अंदाजा लगाता हूँ, बीच में से निकलता हूँ। इसमें कोई धर्म का लेना देना नहीं, राइट। लेकिन जब मैं वल्नरेबल हूँ, अच्छा, जब मुझे लग रहा है कि ये इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, जैसे कोई बच्चा अगर इम्तिहान देने जा रहा है तो उस वक्त वो वल्नरेबल है। उस वक्त उसको बताते हैं बड़े कि गाय को घास खिलाते हुए चले जाओ, तो वो लगता है वो उसको कुछ मुझे कंट्रोल में आ गया, मैं नहीं कर पाऊंगा तो भगवान कंट्रोल करेगा, 2 नमाज ज़्यादा पढ़ लो। तो वो वक्त है जब वो वल्नरेबल है, जब उसके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, और फैसला जो वो ले रहा है वो ये ले रहा है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है तो किसी शायद बड़ी ताकत के कंट्रोल में होगा, भगवान के कंट्रोल में होगा, अल्लाह के कंट्रोल में होगा, खुदा के कंट्रोल में होगा, गॉड के कंट्रोल में होगा। तो मैं उसको खुश करूं, उसको खुश रखूं, थोड़ा प्रसाद चढ़ा दूं कहीं पर, उससे शायद मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं। पर अगर उसे ये मालूम है कि मैंने बहुत अच्छा किया है या मैंने नहीं पढ़ाई की, तो बताइए, जितना नहीं पढ़ाई की है उतना ज़्यादा वो रिलीजियस होगा। ये सिर्फ इम्तिहान में बच्चों के साथ नहीं होता। आप देखें कि जो बहुत पैसे वाले पढ़े लिखे लोग हैं, एग्जैक्टली, या राजनेता हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है वहाँ वहाँ ज़्यादा रिलीजन हावी है। जो सट्टा लगाते हैं आप उनको ज़्यादा रिलीजियस देखेंगे। वो ज़्यादा रिलीजियस इसलिए होंगे कि उन्हें मालूम है कि इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, सारे पैसे डूब सकते हैं, या डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लॉटरी खुल सकती है। जो लोग वो खरीदते हैं शेयर मार्केट में करते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा इस तरह के लोग दिखाई देंगे जो रिलीजियस हों। जो राजनेता हैं, आज जीतूंगा कल शायद हार जाऊं, तो वो ज़्यादा दिखाई देता है। जब घर में प्रवेश कर रहे हैं, वो ईंटें गारे उसका घर बना हुआ है, आप उस घर में प्रवेश कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिलीजियस सेरेमनी करते हैं। ऐसे ही लोग बाबाओं के पास जाते हैं और बाबा उसका फ़ायदा उठाते हैं, इस वल्नरेबिलिटी का। ये जो हमारे ऊपर कंट्रोल अपनी आगे आने वाले वक्त पे नहीं है, ये हमें बाबाओं की तरफ भी धकेलता है। और दूसरा जो शिक्षित वर्ग है ज़्यादा, वो आध्यात्मिक की ओर जाता है और फिर धर्म की झोली में गिर जाता है, ऐसा भी देखा गया है। वो बात ऐसी करते हैं कि हम आध्यात्मिकता है, फिर धर्म की झोली में जाके गिर जाते हैं। तो इसे किस तरह से देखना चाहिए? कई सेलिब्रिटीज़ है जो ज़्यादातर हम उनको इस तरह से देखते हैं कि वो धर्म स्थल पर गए हैं, लेकिन उनको हम उस तरह से नहीं देखते कि वो कहीं विज्ञान का मेला है या कोई विज्ञान का संस्थान है, वहाँ वो लोग जाते हैं और कुछ मैसेज देते। ऐसा नहीं देखते हम आम तौर पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे
लोग हैं उनमें 2-3 तरह के लोग हैं, और जो रिलीजियस लोग हैं, जो धर्म में, मज़हब में, रिलीजन में यकीन रखते हैं, उनमें भी 2 तरह के लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें एक वर्ग वो ऐसा है जो अपनी नियति के ऊपर यकीन रखता है, जानता है, वो लेबॉरेटरी के अंदर जाता है या अपने काम में जाता है तो उसे पता है कि मुझे क्या काम करना, उस वक़्त वो रिलीजियस नहीं हो। एक तरह के वो लोग हैं जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी वो कभी रिलीजियस हैं एक ख़ास वक्त पे और कभी रिलीजियस नहीं है वो। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जिनकी हर कदम के ऊपर धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास है। अब जो धार्मिक लोग हैं उनमें वो लोग मौजूद हैं जो या तो धर्म में यकीन रखते हैं दिल से, उसकी अच्छी वैल्यूज़, धर्म की अच्छी वैल्यूज़ जो होती हैं, हर धर्म में अच्छी वैल्यूज़ हैं और हर धर्म में, मज़हब में बुरी वैल्यूज़ भी हैं। मैं बुरी इसलिए कह रहा हूँ कि आज के हिसाब से, 21वीं सदी के हिसाब से देखें अगर हम, तो बहुत सारी वैल्यूज़ हर धर्म के अंदर बहुत बुरी हैं जिनको लोगों ने छोड़ा भी है बहुत। पर ये जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स के साथ धर्म को मिलाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स का मतलब खाली होता है इलेक्शन में खड़ा होना और जीतना। पॉलिटिक्स का ये भी मतलब होता है कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर के पास जाएं और ये कहें कि मेरी अच्छी पोस्टिंग दे दो जहां मुझे खूब सारी रिश्वत मिले। ये भी पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से। तो ऐसे लोग जो हैं वो धर्म से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो राजनीतिक धर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर उसमें उनको हिंसा की ज़रूरत है तो वो धर्म के नाम के ऊपर हिंसा करते हैं। अगर उनको ज़रूरत है कि खूब आडंबर करें, तिलक लगा के घूमें या नमाज का निशान यहाँ बन जाए, टोपी लगा लें, वो उस तरह की, वो रिलीजियोसिटी जिसे कहते हैं, जिसे दिखावा कहते हैं, वो करते हुए हमें अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन इन्हीं के अंदर धर्म की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वैल्यूज़ हैं, जिसमें भाईचारा है, मोहब्बत है, अमन है, चैन है, शांति है, या अपने को शांत रख, इसके लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। तो अगर हम पूरे रेंज को देखें, इसमें पढ़े लिखे भी हैं और इसमें अनपढ़ भी हैं। दोनों क्लासेस में पढ़े लिखे भी मौजूद हैं, अनपढ़ भी मौजूद हैं। सवाल यह है कि धर्म का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है। धर्म का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि आप जाएं और जैसे पाकिस्तान में जा कर के 300-400 बच्चों को AK-47 लेकर के घुसे और मार दिया, धर्म के नाम के ऊपर किया। गुजरात में हमने देखा है कि धर्म के नाम के ऊपर दंगे किए गए, और 2002 में जो नरसंहार हुआ उसमें जो अभी हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है गाज़ा में, वो धर्म के नाम के ऊपर किया जा रहा है। तो आप धर्म के नाम के ऊपर ये सब करेंगे, अध्यात्म के नाम के ऊपर करेंगे, या आप धर्म के नाम के ऊपर गांधी की तरह से, मौलाना आज़ाद की तरह से, इन लोगों की तरह से प्रेम और भाईचारा लोगों तक पहुंचाएंगे। इसमें कोई पढ़ने लिखने से बहुत फर्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। क्योंकि पॉलिटिक्स जहां आती है वहां पर आप पढ़ाई का, लिखाई का भी इस्तेमाल उस धर्म के लिए करते हैं जो धर्म हिंसक है, जो मज़हब हिंसक है, जो रिलीजन हिंसक है। आपने वल्नरेबिलिटी की बात की कि कौन है जिसको ये असर करता है, तो इसको रोके जाने के लिए आजकल कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो विज्ञान की बातें करते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, वो करोड़ों में देखा जाता है। लेकिन तब भी ये जो धर्म का मोड़ है उसमें से वो छूटता नहीं है। ऐसा क्यों? आज इन्फॉर्मेशन का
मैं इसका जवाब रिपीट ही करूंगा आपके Okay. चैनल के ऊपर, जो मैंने किताब में भी देने की कोशिश की है कि ये होता क्या है। एक आम आदमी, और आम आदमी से मेरा मतलब ये नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई आदमी। Okay. मेरा मतलब है मैं और आप जैसे लोग जो आम शहरी हैं, वो दो तरह की सोच रखते हैं। एक वो सोच है जो रैशनैलिटी के ऊपर आधारित होती है, जिसमें हम बिल्कुल सोच समझ के तर्क करके फैसला लेते हैं। दूसरा हिस्सा वो होता है जो बिल्कुल इर्रैशनल होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ मन तड़पत हरि दर्शन दो आज, और मैं इसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करता हूँ लगातार समझाने के लिए बात को, क्यों पसंद है, तो इसका कोई तर्क नहीं है। मुझे पसंद है बस, और जब मुझे शांति चाहिए होती है मैं सुन लेता हूँ इसको, उसमें भी कोई तर्क नहीं। इसी तरह से कोई खुशबू क्यों पसंद है, कोई पेंटिंग क्यों पसंद है, और नौजवानों को कोई लड़की क्यों पसंद आ जाती है, उसका भी कोई तर्क नहीं। कोई तर्क नहीं। सीधा आप रिलेट नहीं कर सकते कि भाई इस वजह से मुझे ये लड़की पसंद है या ये लड़का पसंद है। मोहब्बत हो गई, कोई तर्क नहीं। तो एक हिस्सा वो है जो बिल्कुल इर्रैशनल है, तर्क नहीं जिसमें, और दूसरा हिस्सा वो है जो तर्क है। अब एक ही क्रिया में देखिए आप किस तरह से आदमी तर्क और बिल्कुल तर्कहीन फैसले लेता है। मैंने लोगों को देखा है, और आपने भी देखा होगा, कि वो घर से निकलते हैं ये फैसला करके कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे, ये बिल्कुल तर्क के ऊपर आधारित फैसला है। लेकिन जैसे ही पहुंचे आप, गर्मी हो रही है, राइट, और पैर जलने का अंदेशा है, लेकिन मस्जिद के बाहर आपने जूते उतार दिए, चप्पल उतार दी, या मंदिर के बाहर आपने चप्पल जूते उतार दिए। अब वो लाइन है और आप जलते हुए पत्थर के ऊपर खड़े हुए हैं, कोई तर्क है? कोई नहीं, कोई तर्क नहीं है। या आप कार से गए, वहां तक तो जूते चप्पल पहने रहे, फिर कार से उतरते वक्त आपने कार के अंदर डाल दिए, क्योंकि आपको ये भी डर है कि शायद वो जूते चप्पल वापस ना मिले। तो आपका ये फैसला जो है तार्किक फैसला है। क्यों? आपको पता है कि जूते चप्पल चोरी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो खड़े हुए हैं आप जलती ज़मीन के ऊपर, उसमें कोई तर्क नहीं। तो ये जो बदलाव आया, ये एक तो बड़ा स्मूथ है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सोच समझ के बदलाव नहीं आया कि मैंने जूते पहन रखे हैं, चप्पलें पहन रखी हैं, और एकदम से बदलाव आ गया मेरे अंदर। तो तर्क से वितर्क की तरफ बढ़ने में स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड भी नहीं लगता लोगों को। और ऐसे में जब हम फैसला लेते हैं तो हम सोच के ढांचे में जो दो अलग अलग खाने हैं, उनमें से एक खाने में से निकल के दूसरे खाने में जाने में हमें कोई परेशानी नहीं होती, इनमें कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग का, हमारे जो जिस तरह से हमें पले बढ़े हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और ऐसे में जो फैसला ले रहे हैं वो यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, उसमें कोई टकराव नहीं, एकदम से हम जंप करके यहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें ये कि कितने फैसले हम इर्रेशनल लेते हैं, धर्म के आधार पर लेते हैं, या मान्यताओं के आधार पर लेते हैं, या हो सकता है कि मिथकों के आधार पर ले रहे हों, जो मिथक चले आ रहे हैं हमारे समाज के अंदर, या हम किसी ऐसी चीज़ के ऊपर ले रहे हों जो हिंसक हो सकती है बिल्कुल, जिसमें कोई तर्क नहीं। तो मतलब किसी का घर जलाने में तो कोई तर्क है नहीं,
उसको जस्टिफाई किसी भी सूरत से नहीं किया जा नहीं सकता। किया जा सकता। तो जब हम ये फैसला लेते हैं कि हमें ये वाला घर चलाना है, इस आदमी का कत्ल करना है, इस आदमी को मारना है, या इस आदमी से हमको जय श्री राम या अल्लाह अकबर कहलवाना है, तो उसमें कोई तर्क नहीं। ये बदलाव बिल्कुल वैसा ही बदलाव है जैसा कि कार के अंदर जूते पहने हुए हैं और फिर कार से बाहर जब लाइन में खड़ा होना है तो हमने जूते उतार दिए और हम जलते हुए पैरों के साथ खड़े हुए हैं जलती हुई ज़मीन पर। अब हम आपने जो ब्रह्मांड की बात ही की है उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। सवाल तो पूछना होगा, वो लिखा है आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से। उसमें आप लिखते हैं, अगर समुद्र के तट से रेत का एक कण लेकर उसे उतने ही भागों में बांटे जितने कुल कण तट पर मौजूद है, तो इस फैले ब्रह्मांड की तुलना में रेत के उस एक कण से भी छोटी है यह नन्ही सी गेंद जिसे हम धरती कहते हैं। तो ये कई सारे लोगों को अभी पता है ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगा क्या है, तो भी हम आपसे सुनना चाहते हैं ब्रह्मांड क्या है। देखिए, ब्रह्मांड इस वक्त जो हमें मालूम है वो पिछली सदी की देन है। अच्छा। जहां हमें आज पता है कि आकाशगंगा के अलावा भी आकाशगंगाएं हैं, ये हमें लगभग एक सदी पहले ही पता लगा है। और ब्रह्मांड फैल रहा है बहुत तेजी के साथ, ये बात भी हमें पिछली सदी में ही पता लगी है, जहां लामात्र और हबल का काम बहुत इम्पोर्टेंट काम रहा है। पहले मान्यता ये थी कि जो आकाशगंगा है हम उसका हिस्सा हैं और आकाशगंगा ही ब्रह्मांड है पूरा। उससे पहले ये था कि कुछ तारे हैं, वो आखिरी आसमान पे हैं और अंदर उसके अलग अलग जो ग्रह हैं वो अलग अलग आसमानों में जड़े हुए हैं। तो ये लंबा सफ़र तय किया है इंसान ने ब्रह्मांड में झांकने का, ब्रह्मांड को दूर तक देखने का। और आज हमें पता है कि इस फैलते हुए ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों करोड़ों करोड़ आकाशगंगाएं हैं और इन करोड़ों आकाशगंगाओं में से एक हमारी आकाशगंगा है। यानी उन करोड़ों में से खुद ये आकाशगंगा बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गई, इसकी कोई हैसियत नहीं है कोई। और उसके अंदर करोड़ों तारे और उनमें से एक तारा सूरज, 200 to 400 मिलियन तारे हमारी आकाशगंगा में, जो बहुत ना ज़्यादा बड़ी है और ना बहुत छोटी आकाशगंगा है, क्योंकि आकाशगंगाएं भी छोटी और बड़ी हैं और उनके शेप भी अलग अलग हैं। तो उनमें से एक, और इन करोड़ों तारों के चारों तरफ ग्रह हैं, बहुतों के नहीं। तो करोड़ों मतलब एक तारे के अगर चारों तरफ 9 ग्रह, 10 ग्रह, 12 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, एवरेज मान लेते हैं कि हमारे यहाँ 8-9 ग्रह हैं, तो 8-9 ग्रह होंगे औरों के। तो कितने ग्रह हुए? उनमें से एक ग्रह हम। और हमने बड़ी आवाज़ लगाई कि क्या हमारा कोई पड़ोसी है या नहीं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमें नहीं मालूम कि कहीं कोई जीवन है किसी उसके ऊपर या नहीं है। पर हमारे मैथमेटिक्स की जानकारी, स्टैटिस्टिक्स की जानकारी ये बताती है कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रह हों ब्रह्मांड में जिस पर जिंदगी हो, हमसे ज़्यादा विकसित जिंदगी या हमसे कम विकसित जिंदगी। अच्छा। तो हो सकता है कि हो, लेकिन ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसमें एक जर्रे से भी छोटे। और अगर हम इसको 1 साल की जिंदगी मान लें ब्रह्मांड की, अच्छा, जो लगभग 14 बिलियन ईयर्स है। और ये कैसे पता लगा? ये ऐसे पता लगा कि जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो
तो हम अगर कैलकुलेट करें, हम उसे गणित का इस्तेमाल करके ये देखें कि पहले क्या था, तो हमें पता लगता है कि वो कहीं एक जगह सिमटा हुआ था। पर इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने सारे तारे, इतने सारे ग्रह कैसे एक जगह हो सकते हैं? फिर तो एक बहुत बड़ा सा कोई टुकड़ा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। उसमें हमारी मदद करता है आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc², यानी मास बदल सकता है एनर्जी में और एनर्जी बदल सकती है मास में। तो एनर्जी थी पहले। जब ये कैलकुलेट किया कि कब हम एक जगह पे थे, तो पता लगा कि लगभग 14 बिलियन ईयर्स पहले हम एक जगह पे थे। ये पूरा ब्रह्मांड एक जगह पे था। 13.799 बिलियन ईयर्स है, जो लगभग आम आदमी के लिए 14 बिलियन ठीक है। तो अगर ये इतना बड़ा ब्रह्मांड पैदा हुआ और इतना टाइम लगा के पैदा हुआ, तो हमें ये देखना होगा कि अगर 1 घंटा मान लें, तो अभी हम कुछ 5-10 मिनट पहले ही पैदा हुए। अच्छा। यानी अगर 1 जनवरी को ब्रह्मांड पैदा हुआ, तो हम 31 दिसंबर के आखिरी घंटा बजने से कुछ मिनट पहले ही पैदा हुए। तो हमारी इतनी छोटी सी जिंदगी है, और सारे झगड़े इस धरती के ऊपर, इस नन्हे से टुकड़े के ऊपर, इस नन्हे से एक डॉट के ऊपर, सारे के सारे झगड़े जो हैं, जमीन, जायदाद, धर्म, जो सीमाएं हमने खींची हैं और हर टुकड़े को एक नाम दे दिया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये सब कुछ सेकंड पहले हुआ है। सेकंड से भी छोटे हिस्से में हुआ है। तो जितनी जंगें लड़ी गई वो, जितने बंटवारे किए गए वो, और हम तो यूं करके आते हैं और निकल जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी इतनी छोटी है, पर बहुत अहम है, क्योंकि हम ही हैं जो हमें मालूम है कि ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, इसके राज़ों को जान सकते हैं, और इसके राज़ों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। और यही कोशिश कहलाती है विज्ञान या साइंस। जैसे हमने ब्रह्मांड की बात की, तो ये आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये शब्द भी मेरे ख्याल से आपने कहीं कहा है, तो वो उसका इजाद भी अभी हुआ है, पहले नहीं हुआ था, पहले नहीं मालूम था कि इतनी आकाशगंगाएं हैं। तो उस बारे में थोड़ा बताइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे देखने को मिली जब मैं रिसर्च कर रहा था, कि ज़्यादातर ज़बानों में, क्योंकि मालूम ही नहीं था हमको, हम तारे देखते थे, ग्रह देखते थे, सूरज देखते थे, चांद देखते थे, और एक धूल का बादल रात को दिखाई देता था। तो इसके अलावा हमें नहीं पता था कि और भी कुछ है। तो हमने सबको नाम दिया अलग अलग। पिछले लगभग 10,000 साल में जो मेसोपोटामिया से और इजिप्ट से, इन जगह से ज़बानें निकली, उनमें हमने अलग अलग धीरे धीरे नाम दिए। पर ये जो डिस्कवरी हुई सडनली कि हमारी आकाशगंगा के अलावा भी आकाशगंगाएं, तो अब उनको नाम देना ज़रूरी था। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में तो आपको नाम रखना ही पड़ेगा। जब कहेंगे कि भाई दूसरी आकाशगंगा है, तो क्या करें? तो आकाशगंगा में कन्फ्यूजन होगा। तो साइंटिस्ट ने फिर तलाश करने शुरू किए कि भाई अलग अलग तरह की आकाशगंगाओं को कैसे नाम दें। तो इंग्लिश में गैलेक्सीज नाम आया पहली बार, वरना जो नाम हैं कल्चरली, जो नाम है वो बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। जो आकाशगंगा के, हमारे यहाँ आकाशगंगा है, आकाश में जो गंगा हो उसको हम आकाशगंगा कहेंगे। तो ये अपने अंदर बड़ा रोमांटिक नाम है ना। जो उर्दू और फारसी में नाम है कहकशां। कहकशां, हाँ, वो भूसा चोर है। अच्छा, उसका मतलब है भूसा चोर। तो भूसा चोर क्यों? इसलिए कि भूसे जैसी अगर चोर जा रहा है तो, और भूसा चुरा के ले जा रहा है, तो भूसा गिरता रहेगा और उससे रास्ता बन जाएगा। तो भूसा चोर हो गया। कहीं हंस का रास्ता है, कहीं किसी
फूल से उसको तशबीह दी गई है, कहीं पर उसको बाढ़ या बाउंड्री से तशबीह दी गई है। तो ये अलग अलग तरह के अलंकार हैं जो हमें उसके नाम में के मिलते हैं अलग अलग ज़मानों में। अब मसला ये हो गया सडनली कि भाई एक तो नहीं है आकाशगंगा, तो अब क्या करें? तो फिर ढूंढने शुरू किए, अंग्रेज़ी में गैलेक्सी नाम ढूंढा सबसे पहले उन्होंने अलग करने के लिए कि हम अपनी आकाशगंगा को आकाशगंगा कहेंगे, मिल्की वे कहेंगे। जैसे दूध की नहर, मिल्की वे का यही मतलब हुआ, वो बड़ा रोमांटिक नाम है, दूध की नहर बह रही है ऊपर कहीं आसमान में। तो वो मिथकों से जुड़े हुए नाम थे या मिथकों से जुड़ गए। लेकिन ये कि बाद में मसला खड़ा हुआ तो गैलेक्सी नाम ढूंढना पड़ा, और इसी तरह से हिंदी ज़बान में हमको ढूंढना पड़ा एक नया नाम, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी भी जो है काफ़ी रोमांटिक नाम है, संस्कृत से लिया हुआ नाम है, लेकिन ज़रूरत पड़ी। और उर्दू ज़बान में अभी भी कोई अलग से नाम नहीं है गैलेक्सीज़ के लिए। अच्छा। उसका ट्रांसलेशन मुश्किल ट्रांसलेशन है। तो बहुत सारी ज़बानों में नाम है ही नहीं कि हम गैलेक्सीज़ को क्या कहें, हम ब्रह्मांड को क्या कहें। ब्रह्मांड हमें ढूंढना पड़ा अलग से। और ये जो बातें आप बता रहे हैं वो सब इंसान के मस्तिष्क से निकली है। तो हम मस्तिष्क इतना सारा सोच सकता है, इतना सब कुछ, तो ये कैसे सोचता है, ये किस तरह से काम करता है? मस्तिष्क का डेवलपमेंट जो है वो यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिका वाले जानवरों में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कई बिलियन ईयर्स, हमारी धरती का जो आयु है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स की है। और पहले 1 बिलियन ईयर में धरती के ऊपर जिंदगी पैदा हो गई थी। तो अगर हम पूरी जीवन का जीवन माने तो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स उसकी आयु है। यानी जीवन जो धरती के ऊपर है वो पनप रहा है पिछले 3.5 बिलियन ईयर्स से लगभग। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट फिगर देने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं। तो धीरे धीरे एक कोशिका से जैसे ज़िंदगी बदलती चली गई, उसने नई नई शक्लें ली। वहाँ आकर के कुछ जीवों के अंदर दिमाग पैदा होता है, और दिमाग का भी एवोल्यूशन धीरे धीरे होता चला जाता है। हम भी जानवरों की तरह थे, अफ्रीका से निकले हम सब। ये साइंस की कहानी है। धर्मों की कहानी है कि एक दिन भगवान ने पैदा किया, भगवान की मर्जी थी, एक दिन उसने इंसान भी पैदा कर दिया। साइंस ये नहीं मानती। तो मस्तिष्क भी धीरे धीरे वहाँ पहुँचा है जहाँ हम पहुँचे हैं। दिमाग जो है सबसे ज़्यादा विकसित दिमाग, ब्रेन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो इंसान का है। और उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी जो जहाँ हम फैसला लेते हैं, वो जहाँ हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जानकारी जहाँ रखी जाती है, वो उसमें भी फैसले अलग अलग तरह के अलग अलग वक्तों में जिस तरह से हम लेते हैं, वो इनके अलग अलग खाने हैं। आम आदमी के समझने के लिए मैं समझ गया। फ्रंटल लोब और मिडिल लोब वगैरह के नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो अलग अलग खाने हैं और इनका आपस में रिश्ता है। यानी आंख झपकने का जो हमारे बॉडी में एक्शन है, या एकदम से कोई चीज़ सामने आए तो हम जो फैसला लेते हैं पीछे हटने का, ये अलग खाने में है। और जो हम आराम से बैठ के फैसला लेते हैं, ये अलग खाने से लिया जाता है। हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो अलग खाने में करते हैं, और जो म्यूज़िक सुन रहे होते हैं उसमें अलग खाने का काम होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। स्टोरेज अलग होती है,
पुरानी मेमोरी अलग होती है और लेटेस्ट मेमोरी के लिए अलग तरह से ब्रेन ऑपरेट करता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल सिस्टम है जो जिसके मुकाबले में कंप्यूटर अभी भी कुछ नहीं है। अच्छा। और इसके विकसित होने में जो दिमाग विकसित हो चुका था गोरेला के अंदर, जो होमोनिन्स के अंदर यानी इंसान जैसे जानवर, होमो इरेक्टस जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी, ब्रेन था, हमारा दिमाग यानी इंसान का दिमाग, उसका वॉल्यूम बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ज़्यादातर जानवरों में बॉडी का वॉल्यूम और दिमाग का वॉल्यूम, इसमें दिमाग छोटा है, बॉडी बड़ी है। हम उसे बहुत तरह से क्योंकि यूज़ करते रहे, इसलिए हमारे दिमाग का वॉल्यूम बढ़ता रहा और उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती रही, हमारी याददाश्त बढ़ती रही, हमारे फैसले जटिल होते चले गए। तो सबसे कॉम्प्लेक्स मैटर की फॉर्म जो है वो हमारा दिमाग ही, जिसे हम जानते हैं। और यहाँ पर एकदम से भी बहुत सारे बड़े बदलाव आए हैं। अच्छा। यानी एक दौर है जब इंसान ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और वो हाथों का इस्तेमाल करने लगा, तो धीरे धीरे दिमाग भी बढ़ने लगा। यानी पत्थर से औजार बनाने सीखे, याददाश्त बढ़ी, शिकार मिल के करना सीख लिया। तो ऐसे में एक दौर आया जब इंसान वेजिटेरियन से, जो हमारे पूर्वज हैं वो प्राइमरीली वेजिटेरियन थे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो गोश्त बिल्कुल नहीं खाते थे, शिकार बिल्कुल नहीं करते थे, वो होता था। लेकिन नॉन वेजिटेरियन प्राइमरीली हो जाने ने वो बदलाव एकदम से आया है। यानी 400 ml का जो दिमाग था वो एकदम से बढ़ के 600 और 800 और अब नॉर्मली 1200 का वॉल्यूम होता है उसका। तो ये जो बदलाव आया था एकदम से, उसकी शायद वजह ये रही हो कि हमारे ऊपर जब बहुत आफत पड़ी होगी कि आग लग गई, भागना पड़ा छोड़ करके, तो कहीं उस तरफ भागे होंगे जहाँ पानी का रहा होगा, या फिर खाने की कमी पड़ गई तो हमने भुना हुआ जो जानवर मर गए उनको खाया होगा। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि हमने सबसे पहले शायद मछली खानी शुरू की। अच्छा। कोई डेफिनेट नहीं है मामला, हाँ। लेकिन शायद सबसे पहले। तो हमें एकदम से प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा। हाँ। दिमाग जो है हमारा, यानी हमारे कंधे से ऊपर का हिस्सा, लगभग हमारी बॉडी की 20% एनर्जी को, ऊर्जा को कंज्यूम की खपत होती है खपत होती है उसमें, जो बहुत ज़्यादा है। बाकी किसी जानवर के अंदर इतनी खपत दिमाग में नहीं होती है। हमारे दिमाग में खपत बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए, जो ऊर्जा का मेजर सोर्स है। तो हमें ये प्रोटीन मिलने लगे जो कुक्ड या सॉफ्ट प्रोटीन थे, जो डाइजेस्टेबल थे, बहुत जल्दी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते थे। उससे भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बात नहीं है कि आज हमें वेजिटेरियन फूड से प्रोटीन नहीं मिलता, आज हमें वेजिटेरियन फूड से भी मिलता है। लेकिन उस वक़्त कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं था हमारे पास वेजिटेबल्स में, जहां हम दालें उगा सकते और दालों से हमें प्रोटीन मिलता। ज़्यादातर जानवरों को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और मैं दूध देने वाले जानवरों की बात कर रहा हूँ, हम दूध देने वाले जानवर हैं। तो ऐसे में जो बदलाव आया वो बहुत बड़ा बदलाव था, एकदम से वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन प्राइमरीली हो जाने में।
हम ऑमनीवोरस हमेशा से थे, यानी सब कुछ खाते थे, लेकिन प्राइमरी तलाश हमें होने लगी तब शिकार से, मछली पकड़ने से या भुने हुए जानवर को खाने से हमें बहुत तेज़ी के साथ ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स मिल गया जो हमारे दिमाग को भी बड़ा कर सके। और दूसरी, आप ये विज्ञान की बात है बहुत रोचक तरीके से बता रहे हैं, लेकिन पूरा हम इंसान का काल देखें तो उसमें धर्म की बातें हैं, उसकी कहानियाँ ज़्यादा घड़ी हुई है। विज्ञान की बातें लिखी गई है या तो सामने लोगों के सामने नहीं आई है, तो इसको किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि बच्चों के सामने भी जब बातें रखी जाती है, कहानियाँ रखी जाती है, तो उसमें भी धर्म हावी होता है, तो इसको किस तरह से देखना चाहिए? हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत एग्रेसिवली धर्म के खिलाफ खड़े होते हैं। मेरा मत थोड़ा सा सॉफ्ट है इस पर। हमें धर्म को एक ऐसी नज़र से देखना चाहिए जो इंसान के बेसिक सवाल जो उठते हैं, जो मूल सवाल उठते हैं, जो आध्यात्मिक सवाल उठते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश है धर्म में। और जो इंसान ने जैसे ही सवाल पूछना सीखा और उनके जवाब तलाश करना सीखा, तभी से मिथकों का भी उदय हो गया। और ये मिथक जो थे, जो धर्मों के अंदर आए बाद में और कोडिफाई हो गए, यानी उनको लिख दिया गया और हमेशा का सच बना दिया गया, वो मिथक जवाब देने की कोशिश हैं उन्हीं सवालों के जिन सवालों का साइंस भी जवाब देने की कोशिश कर रही है। साइंस का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं इससे अग्री नहीं करता कि वो लोगों तक नहीं पहुँच रही है, और वो बड़े बदलाव लाई है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। अब से 150 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर दुनिया में एक सर्वे किया जाता कि धरती घूम रही है या सूरज चांद सितारे घूम रहे हैं, तो 90% लोगों का जवाब ये होता कि सूरज चांद सितारे घूमते हैं धरती के चारों तरफ। इसके बावजूद कि 300 साल हो चुके हैं, 400 साल हो चुके हैं, ये प्रूव हुए साइंस के प्रूव करने के बाद कि धरती अपनी धुरी पे घूमती है। आज अगर हम यही सर्वे करते हैं, और मैंने भी हिंदुस्तान में सर्वे किया है, 99% लोगों का ये जवाब होता है, 98-99% लोगों का ये जवाब होता है कि धरती अपनी धुरी पे घूम रही है। धरती गोल है, धरती सपाट नहीं है। 99% किसी भी धर्म के क्यों ना हो वो लोग। तो साइंस ने लोगों की सोच में बदलाव लाया है। तो ये कहना कि साइंस की वजह से बदलाव नहीं हुआ, ये गलत होगा। लेकिन ये कि दो खानों में, जैसे मैंने कहा कि सोच होती है, हम ये भी यकीन रखते हैं कि कोई हाथ में पहाड़ लेकर के उड़ सकता है, संजीवनी बूटी लाने के लिए चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, या समंदर में रास्ता खोल सकता है डंडा मार करके। हम इसमें भी यकीन रखते हैं और इसमें भी यकीन रखते हैं कि ये नहीं हो सकता। इनमें से कुछ भी ठीक नहीं है, हो ही नहीं सकता। यानी फिज़िक्स के लॉज ऑपरेट करते हैं। यानी हम इसमें भी यकीन रखते हैं कि फ़िज़िक्स के लॉज जो हैं वो टूट सकते हैं, और इसमें भी यकीन रखते हैं कि फिज़िक्स के लॉज नहीं टूट सकते कभी। तो जो आपका सवाल है वो इससे जुड़ा हुआ है कि धर्म भी अभी तक क्यों इतना बड़ा रोल प्ले करता है समाज के अंदर। उसकी वजह मैंने यही तलाश करने की कोशिश की, तो मुझे यही लगता है कि धर्म और साइंस दोनों इंसान की ज़रूरतें पूरी करते हैं कहीं ना कहीं। एक तरफ वो ज़रूरतें हैं जिनमें परेशानी है, उससे उलझ रहा है आदमी, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, उससे उलझ रहा है आदमी। कोई बच्चा पूछ रहा है, आपको नहीं मालूम है, तो ये आसान जवाब जो हैं, जो मिथकों से आप तक पहुँचे हैं, वो आपको के लिए एक आसान रास्ता बन जाते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं आज कि क्या तुम यकीन करते हो कि ज़मीन घूमती है,
अपनी धुरी के ऊपर, तो उसका नॉर्मल जवाब तो यही होगा कि ज़मीन अपनी धुरी पे घूमती है, दिन रात बनते हैं उससे, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, तारे निकलते हैं। पर उससे पूछो ज़मीन क्यों घूमती है, तो वो तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा उससे। लेकिन मान लीजिए कि उसे याद है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोई चीज़ होती है, इस वजह से घूमती है, तो उसका जवाब होगा ठीक, कंजर्वेशन ऑफ। अब मैं पूछ लूँगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों, तो अब हम पहुंच गए नॉलेज की सीमा पे। नहीं मालूम, नहीं। या तो ये जवाब हो सकता है या ये जवाब हो सकता है, भगवान की मर्जी। तो जब हम सीमा पे पहुंच रहे हैं अच्छा अपने ज्ञान की, तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है साइंस का और एक ऑप्शन है रिलीजन का, धर्म का, जो मिथक हम तक पहुंचे हैं उनका, जो नॉलेज हमेशा के लिए जमा दी गई है, यानी यही जवाब है बस, इससे आगे सवाल मत पूछना। भगवान की मर्जी, अब भगवान की क्यों मर्जी है इस पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। यहां बंद हो गया रास्ता, समझ गया। साइंस में ये ओपन है रास्ता, ये खुला हुआ रास्ता है। इससे अगले जितने सवाल पैदा होंगे साइंस उनका जवाब देने की कोशिश करेगी, या ये कहेगी कि मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, वैज्ञानिकों को नहीं मालूम, आज की दुनिया नहीं जानती, रिसर्च चल रही है, आगे शायद पता लग जाए जवाब। तो मैंने इस किताब के लिखने में जो ढूंढने की कोशिश की है वो ये ढूंढने की कोशिश की है कि धर्म में, अध्यात्म में, रिलीजन में, मजहब में और साइंस में क्या फर्क है। तो मैं सारे मजहबों को अगर एक बास्केट में रखूं और पूछूं कि इनका बेसिक सवाल क्या है और साइंस का बेसिक सवाल क्या है, तो मुझे पता लगता है कि धर्म और अध्यात्म के सवाल क्यों से शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं सुपर नेचुरल पावर की मर्जी के ऊपर। अच्छा, यानी भगवान की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, खुदा की मर्जी, गॉड की मर्जी। इसके आगे आप सवाल नहीं पूछ सकते, इसके आगे सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। और अगर कोई बच्चा पूछ भी ले कि भगवान कब से है, तो उसको जवाब मिलता है हमेशा से, और वो पूछे कि हमेशा से तो कुछ हो नहीं सकता, तो भगवान को किसने पैदा किया, तो उसको कहा जाता है चुप रहो, ज़्यादा बकबक मत करो, सवाल पूछना बंद, बस बता दिया ना कि भगवान। साइंस में ऐसा नहीं, साइंस में शुरुआत सवाल की होती है कैसे से। दिन रात कैसे बनते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे, उसका जवाब भगवान की मर्जी नहीं हो सकता। उसका जवाब जब सीमा पे हम पहुंचेंगे अपनी नॉलेज की, अपने ज्ञान की सीमा पे पहुंचेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं पूछ कर बताऊंगा, मैं पढ़ कर बताऊंगा, मैं इंटरनेट देखूंगा, एक सब जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि मुझे नहीं मालूम, साइंटिस्ट को नहीं मालूम, रिसर्च चल रही है, अगली नस्लें शायद इसका जवाब दें। और अभी जो एक बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया में चल रहा है जिसे हम सर्न रिएक्टर कहते हैं, वो ऐसे ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चल रहा है। एक दूसरा सवाल यहाँ उपस्थित होता है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, और पाठ्य पुस्तक में जो भी विज्ञान की आती है समझ, तो वो कैसी है। अब आप कैसी देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक में जो उसमें समझ दी गई है विज्ञान की, उससे क्या साइंटिफिक टेम्पर से बच्चा आगे बढ़ सकता है, ऐसा है उसमें? जो इधर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बदलाव लाए गए हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, समाज के लिए, बच्चों के लिए, अगली नस्लों के लिए। जब कोई देश अपने बच्चों को 10वें क्लास में डार्विनिज्म पढ़ाने से मना कर दे,
तो वो अगली नस्लों को एक अंधकार की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक साइंटिफिक टेम्पर का सवाल है, उसका खाली लेना देना साइंस से नहीं। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि हम जो कुछ ज्ञान हमें साइंस से हासिल हुआ है उसको हम अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अप्लाई करें। यानी लॉ उसी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, इकोनॉमिक्स उसी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, हिस्ट्री उसी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सोशियोलॉजी उसी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि समाज में साइंटिफिक टेम्पर फैलाने के लिए साइंस ज़रूरी तो है, लेकिन साइंस काफ़ी नहीं। हमें हर क्षेत्र में उसे, अदब में या साहित्य में भी साइंटिफिक टेम्पर जब तक नहीं होगा तब तक समाज साइंटिफिकली टेम्पर्ड नहीं बनेगा। जो पाठ्यक्रम की आप बात कर रहे हैं उसमें से जहाँ जहाँ साइंटिफिक टेम्पर था वहाँ से साइंटिफिक टेम्पर हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि समाज को उस जमे हुए सच की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है जो हमारे पूर्वजों से हम तक लौटा है। जबकि साइंटिफिक टेम्पर ये कह रहा है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए नए एविडेंस, नए आंकड़ों की छाया में आप पुरानी मान्यताओं को छोड़ सकें। ये हिम्मत कि हम पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए नए प्रूफ की रोशनी में तैयार हैं। हम मानसिक तौर पे तैयार हैं, हम सामाजिक तौर पे तैयार हैं, हम देश के तौर के ऊपर तैयार हैं उन मान्यताओं को छोड़ने के लिए। ये है साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक दृष्टि। इसके ऊपर हमला है। इसके ऊपर हमला इसलिए कह रहा हूं कि बाबाओं का उदय देश के अंदर जो हुआ है, जब आपको उन्हें पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना है, जब आपको ये बताना है लोगों को कि गणेश जी प्रमाण है प्लास्टिक सर्जरी का, जब आपको ये बताना है कि हमारे पुरातत्व काल में वायुयान भी था जो ऊपर नीचे इधर उधर और इंटरप्लैनेटरी मोशन कर सकता था, तो फिर आप कैसे एवोल्यूशन पढ़ा सकते हैं? ये तो एवोल्यूशन की थ्योरी को के ऊपर सीधा टकराव है। सीधा टकराव है। भाई एवोल्यूशन तो ये बता रहा है धीरे 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 हमारी समझ बढ़ती गई, हमने साइंस डेवलप की, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की और आज हम यहाँ पहुँचे। आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ तो सब कुछ था। और हम अकेले नहीं हैं जो ये घालमेल कर रहे हैं। पाकिस्तान में यही हुआ, वहाँ वो कह रहे थे कि कुरान के अंदर सारी नॉलेज है, यहाँ हम कह रहे हैं हमारे शास्त्रों में सारी नॉलेज है। तो क्या फ़र्क है दोनों में? इसीलिए मैं उनको सबको एक बास्केट में रखता हूँ, सारे धर्मों को। साइंस के मुकाबले में वो एक बास्केट में रखे जा सकते हैं। और जब भी किसी समाज के अंदर पॉलिटिक्स, राजनीति और धर्म का घालमेल किया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर समाज के अंदर आप वो करिकुलम रख ही नहीं सकते जो साइंस की और साइंटिफिक सोच के ऊपर आधारित हो। आपको बदलना ही पड़ेगा। तो या तो आप सरकार बदलें, पॉलिटिक्स बदलें, और या फिर आप करिकुलम बदलें। तो अभी हम पॉलिटिक्स नहीं बदल रहे, करिकुलम बदल रहे। हमारे समाज में हमारी आंखों के सामने करिकुलम ऐसा हो रहा है जो साइंस के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स भी साइंटिफिक सोच के ऊपर आधारित नहीं है। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि धर्म के अंदर साइंस ना तलाश करें और साइंस के अंदर धर्म ना तलाश करें। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं इंसानी, समाज और पूरे ब्रह्मांड को समझने के। आप जो भी तरीका अपनाएं उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप मान्यता रखते हैं कुरान में, पुराण में, किसी में भी मान्यता रखते हो, रखिए ज़रूर, पर मिलाइए मत। साइंस को मत मिलाइए धर्म के साथ, और धर्म में साइंस मत तलाश कीजिए। जब भी मिलाएंगे गड़बड़ हो जाएगी, समाज में गड़बड़ हो जाएगी।
और ये शायद रास्ता हिंसा की तरफ लेकर के जाए। आपने जो भी बात की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की, तो वो पूरी प्रक्रिया हिंसा तक न पहुँचे उसका कोई तरीका है? जैसे मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, नरेंद्र दाभोलकर है, गोविंद पानसरे, कुलबुर्गी, उनके बारे में बात के संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसाने के लिए जो प्रक्रिया होगी वो हिंसा तक न पहुँचे, ऐसा कोई तरीका बचता है हमारे इस समाज के लिए? देखिए, समाज में सिर्फ एक ही तरीका है कि हम समाज को अपना जो संविधान है उसके आधार के ऊपर चलाएं। अच्छा। क्योंकि हिंसक तत्व हमेशा मौजूद होंगे। हिंसक तत्वों ने गांधी को मारा, हमें मालूम है। हिंसक तत्वों का जो मामला होता है वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर पावर बैलेंस और इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। और साइंटिफिक दृष्टिकोण हमेशा इस पावर बैलेंस को चैलेंज करता है। यानी मैं जिंदगी चला रहा हूँ अंधविश्वासों को फैला करके, मैं दौलत बटोर रहा हूँ अंधविश्वासों को परोस करके, मैं ज़मीनों पे कब्जा कर रहा हूँ अंधविश्वासों के। अब यहाँ पर साइंटिफिक दृष्टिकोण कोई फैलाने आ गया तो जाहिर है कि वो समाज को कहीं चैलेंज करेगा, समाज के उस ढांचे को चैलेंज करेगा जो मैंने अपने लिए बना रखा है। तो ऐसे में हम यूरोप के चर्च को देखें या गौरी लंकेश के कत्ल को देखें, वहाँ से यहाँ तक या अपने जो हमला हुआ, वैचारिक हमला बहुत तीव्र आर्यभट्ट के ऊपर हुआ, उसको देखें, तो समाज में जब भी साइंटिफिक दृष्टिकोण चैलेंज करता है पावर बैलेंस को, सत्ता को के सामने खड़ा होता है, तब फिर हमला ज़रूर आता है। और इस हमले को रोकने का एक ही तरीका है और वो है कि संविधान के ऊपर देश को चलाया जाए, लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक दृष्टिकोण फैलाने की कोशिश की जाए। ये दोनों चीज़ें जब की जाएंगी तब फिर समाज के अंदर जो हमले हैं उनको कम से कम किया जा सकता है। हमारे देश में ही नहीं, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी ये हमले होते रहे हैं। तो इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक समाज के अंदर जो पावर बैलेंस है उसके साथ है, राजनीति के साथ। ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा धार्मिक हैं तो ज़्यादा लोगों को मारेंगे और उनकी तरफ से ज़्यादा अटैक आएगा। अगर हिंदू होंगे तब भी आएगा, क्योंकि उनका धर्म, उनका अंधविश्वास की बेसिस के ऊपर वो सारे समाज को चला रहे हैं। वो परोस रहे हैं इस बात के ऊपर कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम्हारी सारी परेशानियों का, चिंताओं का निवारण हो जाएगा अगर तुम 11 रुमाल खरीदोगे, 1 रुमाल अपने पास रखना और बाकी बांट देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लौकी पी करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, खीर खा के सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होता ठीक भाई। नहीं। रुमाल बांटने से और गोलगप्पे खाने से और वो बांटने से, खीर बांटने से नहीं होता ठीक सब कुछ। ये चेतना जब तक नहीं पहुंचेगी लोगों को, और अगर कोई हिंसक हो रहा है तो फिर तो हमारे और उस हिंसक आदमी के बीच में खड़ा होना चाहिए हमारे संविधान को, जो खड़ा है, अभी भी खड़ा है। और अब ये मेरा अंतिम सवाल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम व्यापक तौर से फैलाने के लिए मीडिया का रोल किस तरह से देखा जाना चाहिए, ख़ास तौर से न्यूज़ मीडिया, उसका रोल किस तरह से देखा जाना चाहिए? अब आप भी मीडिया का हिस्सा हैं, मीडिया की बुराई क्या करूं, लेकिन इस पिछले 10 सालों में लगातार ये देखने को आया है कि मीडिया चैनल्स ने और ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने हर झाड़ी के अंदर भूत तलाश करने की कोशिश की है। जहां मेरे पास तक शिकायतें पहुंची हैं कि साहब ऊपर से बहुत प्रेशर है हमको, जहां चमत्कार नहीं भी हो रहे वहां चमत्कार ढूंढने का, और कैमरा पर्सन और स्ट्रिंगर्स को ये सुबह को ब्रीफिंग दे दी जाती थी कि आज आपको 1 या 2 चमत्कार कहीं से ढूंढ करके निकाल के लाने।
अंधविश्वास फैलाने की कोशिश समाज के अंदर, ये एक कंसर्टेड एफर्ट था जो बहुत तेज़ी के साथ पिछले 20 सालों में बढ़ा हमारे देश में। और उसकी ज़रूरत मेरे ख्याल में इसलिए पड़ी सत्ताधारी वर्ग को कि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। हमने जब देश आज़ाद हुआ तो ये प्रण लिया था कि हम देश का आधार वैज्ञानिक दृष्टि और विज्ञान और टेक्निक के ऊपर रखेंगे। उसने एक नई जनरेशन को पैदा किया था जो सवाल पूछ रही थी, और वो सवाल सिर्फ साइंस तक नहीं रह जाते। फिर वो समाज के ढांचे के ऊपर सवाल पूछती है, फिर वो पुरानी मान्यताओं के ऊपर सवाल पूछती है, फिर वो भावनाओं के सब ऊपर सवाल पूछती है और उन्हें चैलेंज करती है। तो नई जनरेशन जो आ रही थी उसने जब चैलेंज करना शुरू किया तो छटपटाहट बढ़ गई, और ये छटपटाहट बढ़ने की वजह से इसी ज़माने में बाबाओं का उदय हो रहा था, वो हावी हो रहे थे समाज के ऊपर। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को हावी होने देंगे समाज में तो साइंस के ऊपर तो अटैक होगा ही। मीडिया उसमें साझेदार था, मीडिया विलिंग पार्टनर था अंधविश्वास फैलाने में, क्योंकि लोगों के अंदर इसी बीच में ये भी देखने को मिला कि 4000 साल में हमारी सभ्यता के हमने कभी इससे पहले आज़ादी से निकल करके ग्रहण को नहीं देखा था। 90 के दशक में लोग बाहर आए, सड़कों पर निकले और उन्होंने ग्रहण देखा और उसको सेलिब्रेट किया। ये बदलाव आ रहा था। इस बदलाव को रोकने के लिए यहाँ से सवाल शुरू होते हैं। इन सवालों को रोकने के लिए मीडिया साझेदार बन गया और उसने लोगों को डराना धमकाना तो शुरू किया ही एक तरफ, लेकिन उसके साथ साथ अंधविश्वास फैलाने में भी वो बाबाओं का सारथी बन गया। તો આ હતી વાતચીત ગૌહર રજા સાહેબ સાથેની। आपका ધન્યવાદ નવજીવન ન્યૂઝ કે लिए टाइम निकालने के लिए। और અને હવે એમનું પુસ્તક જે છે દંતકથાઓથી વિજ્ઞાન સુધી, આ પુસ્તક ક્યાં મળશે તેની વિગત પણ અમે અમારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશું। તમે આ પુસ્તક ખરીદશો અને વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે હજુ પણ ઘણું એમની પાસેથી તમને મળશે। તો આ પ્રકારની ચર્ચા લઈને અમે નવજીવન ન્યૂઝમાં આવતા રહીશું। નમસ્કાર। नमस्कार।